हमारी ओर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पुनः मैं जुड़ने की कोशिश किया, पहले भी बताया था, सुबह से ही मैं आपके संदिग्ध में हूँ और इस सारी चीजों को अवलोकन करते हुए मैं भी नजर रखा हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। और ग्राउंड पे हमारे कई लोग भी वहां पे हैं जो कि इस चीज को मुझे बता रहे हैं। इसमें अभी शिव बारात आरंभ होने में समय है। उससे पहले मैंने बताया था कि भौगोलिक परिदशा उस बाबा मंदिर के 10 किलोमीटर के रेंज में क्या है, क्योंकि उन 10 किलो रेंज में जब कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में हम लोग वहां रहते थे तो उस चीज को घूमते थे, देखते थे, जाते थे पहले से ही। आज हमारे बड़े छोटे जो भाई होंगे वो भी घूम रहे होंगे, वो भी शिव बारात की तैयारियों में लगे होंगे। हम लोग भी कभी थे, लगे रहते थे आदेशानुसार बड़ों को अनुसरण करते हुए अपने सामाजिक संरचना को सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाते हुए आगे बढ़ते थे। अब मैं आपको सबसे पहले जो भौगोलिक परिदशा है मंदिर के 10 किलोमीटर रेंज में कई गांव, अब तो नगर पालिका का देवघर म्यूनिसिपैलिटी की वहां पे निर्माण हो गई, लेकिन पहले म्यूनिसिपैलिटी नहीं थे, गांव थे सारे लोग। 2 कॉलेज वहां के, सत्संग कॉलेज और देवघर कॉलेज, जहां पे सारे विद्यार्थियों की जमावड़ा होती थी। वहां से कई नेता भी अभी वहां पे हैं, जो नेता भी अभी वहां की राजनीतिक पटल पे अपनी विखेरता को बिखेर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जो वहां पे अभी हैं, मैं भी था, लेकिन मैं कई सालों से आप लोगों से दूर हूं, दूर में रह के, लेकिन आप लोगों की याद आती है, सुनता हूं, जानता हूं, दुख भी होती है कई चीजों से और सोचता भी हूं। भोलेनाथ की कृपा से नहीं जा पाया हूं। विगत कई साल पूर्व कोरोना काल में मेरे पिताजी के निधन होने के बाद वापस नहीं गया हूं। बाबा की सेवा में तन्मयता है, रहेगी जब तक तन मन धन से। उसी कड़ी का एक परिलक्षित करता हुआ दूर से ही सही, लेकिन उनकी गुणों को बखान में आपके सामने मैं पुनः भारत भूषण मालवीय वहां की भौगोलिक परिकथा क्या है उसके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है। ऐसे तो वहां सारे बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन कभी उनके साथ संदिग्धता बनी रहती थी, कुछ जिज्ञासा होती थी, पूछ लेते थे, और जानते भी, बताते भी थे लोग। ग्रामीण वातावरण में पला बढ़ा था। मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव थाड़ी दुलमपुर, जो वार्ड नंबर 35, 36 शायद है, वहीं पे पला बढ़ा, एक ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा। अभी भी हूं, अभी भी हमारे सारे परिवार वही हैं, लेकिन मैं दूर हूं आप लोगों से, अपने बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई का, उनके संस्कार को थोड़ा सा आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि एक अफसोस है लाइफ में कि पढ़ा नहीं। हमारे कई वहां लोग पढ़े हैं जो आज अच्छे से रह रहे हैं, सुनता हूं, खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो वहां की भौगोलिक परिकथा है, तो सबसे नजदीक गांव, यदि कोई दर्शक सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, तो झारखंड के तमाम जिला की फेसबुक पेज पे लाइव हो तो इस चीज को बताएंगे भी कौन कौन है। नजदीक की गांव थे जब राज्य बनने से पहले, तो मुझे जहां तक याद है सबसे पहले नजदीक का गांव हमारे यहाँ पे नंदन पहाड़ की तरफ जाएंगे तो बीच में एक था जिसे सलोना या कहा जाता था, हम लोग जाते थे, बेला बगान के होके बरमसिया होती थी, देवघर कॉलेज के पास जटाही मोड़ के पास होते थे, कोठिया होता था, उधर फिर बुरहुरा की तरफ होते थे।
उसके बाद इधर अबगाछी होता था मोहनपुर की तरफ जाते समय। अब तो बहुत बड़ी शायद शहर हो गई। इधर हमारे गांव की तरफ शातर, दुर्गापुर, पदमपुर, आज उसे एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, लेकिन ठाड़ी दुलमपुर, हथगढ़, चित्तो लोढ़िया, संग्राम लोढ़िया, बसमत्ता, हिरना, कल्याणपुर, रोहिणी, बसवाडे, सरसा कुशवाहा, जसीडी के तकरीबन कोठिया, जहां तक मुझे मैं जानता था, इन सब क्षेत्रफल के बीच में देवघर विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न तरह के वेशभूषा, हर एक समुदाय के लोग रहते थे, रहते हैं, अभी भी हैं। ऐसी परिदृश्य में और दूसरा, पहले बिहार के भी लोग आते थे, क्योंकि बिहार राज्य ही होता था 1995 में। बहुत सारे लोग आते थे। अधिकतर देवघर एक एजुकेशन हब भी माना जाता था। करीब देवघर के 50-100 किलोमीटर के राउंड इलाके में जम्मू जिला तक के बच्चे, लड़के पढ़ने आते थे यहाँ पे। मैं खुद जम्मू जिला, मेरा मामा घर है, देवघर घर है, तो जानता हूं। उस समय कॉलेज में होते थे 2 कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज, देवघर कॉलेज। हमारे बहुत सारे दोस्त देख भी रहे होंगे, कह भी रहे होंगे ये कौन है, क्या नाम है, बचाने वाले। तो पुनः जो भी है, जो भी थे वो तो थे। तो मैं अब भौगोलिक परिदिशा के बीच में, अब तो शायद वार्ड 1, 2, 3, 4 क्या क्या हो गया, 35 पहले भी थे, वार्ड तो था, लेकिन अब विस्तीकरण शायद हो गया है। एयरपोर्ट, एम्स का निर्माण जहां पे हो गया हो, वो तो शायद डेवलप ही हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले एक पौराणिक कथा, शायद इसे हमारे दादाजी दादी लोग भी बताती थी और कहती भी थी वहां के लोग, कि देवघर के महाशिवरात्रि के परंपरा के अनुसार बाबा बैद्यनाथ की शादी में उपयोग होने वाले मोर मुकुट को रोहिणी बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवघर मंदिर भेज दिया जाता है। इसका मतलब रोहिणी स्टेट की ओर से देने की परंपरा, स्टेट मतलब राजा, रोहिणी स्टेट में हमारे राजा हुआ करते थे, जिनके द्वारा बाबा मंदिर पे हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोग, जहां जहां के भी लोग देखते होंगे, तो एक चीज देवघर में रोहिणी स्टेट होता था और उसके भी राजा होते थे। ये हमारी सबसे बड़ी परंपरा, देवघर बैद्यनाथ धाम को जानने वाले लोगों को, जो आए हैं, नए हैं, बहुत सारे लोग, अब तो शहर हो गया है। तो हमारी भी राजा थे, हमारी भी स्टेट थी रोहिणी। तो वहां से जब राजा थे तो उस समय ग्रामीण वातावरण भी होंगे, तो वहां के अभी भी उन सारी गांव को नाम जो मैंने बताया, वो उसी स्टेट गांव के जो लड़के थे, जो कि बाबा कुछ दिया जाता था। और ये एक और परंपरा शायद है, जैसा कि मुझे पता चला, कि मोर मुकुट भीतरखंड के, जो भीतरखंड एक जगह शायद जानते हैं, मां सब जाती थी पूजा करने, तो वहां के पुजारी को सौंप दिया जाता है। तो मोर मुकुट पहुंच चुकी है देवघर में रोहिणी स्टेट के दरबार से, और
वो सौंप भी दिया गया है हमारे पुरोहित महाराज को। ये अब एक वर्ड और यहां पे यूज हो रहा है, देखिए कितनी सुंदर, ग्रामीण वातावरण की तरफ से भी परिलक्षित किया गया है। उसके बाद सरदार पंडा, एक वर्ड देखें, कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है हमारे पौराणिक कथाओं की, हमारे संस्कारों की। भवप्रीत नंद ओझा के काजकाज से चली आ रही है सरदार पंडा। एक वर्ड बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत संस्कार मायने रखता है, बहुत कुछ को, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारे वर्ड इतिहास में तो लिखा मिलेगा आने वाले जनरेशन को, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे देवघर को, या लेकिन ये जो इतिहास में परिलक्षित किया गया है वो बदल नहीं सकता। और ओझा के काजकाल से चली आ रही है। और मोर मुकुट कौन बनाता है, एक भी जिज्ञासा होता, कौन लोग लाते हैं। तो एक वहां मालाकार परिवार होता है जो कि वो मोर मुकुट को तैयार करते हैं रोहिणी स्टेट के जगह पे। और अभी तो ये सब चीजें चलेगी, मैं भी आपके साथ रहूंगा बारी बारी से। इस बार शायद वहां की जो शिव बारात है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही खुशी की बात है, होनी भी चाहिए। हमारे राजा वर्तमान में, हम अब तो राजा रहा नहीं, लेकिन हमारे राजा जो भी हो प्रदेश के श्री हेमंत सोरेन जी आज पधार रहे हैं। उस मंच की ओर भी ले चलूंगा, वहां भी बात करने और वो परिदृश्य को भी लक्षित करूंगा कि क्या वहां पे हो रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा से तमाम तैयारियां पहले से भी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से मालूम होगा। ये तो जो परंपरा है, जो सारी चीजें, वो बहुत हमारे चाहने वाले भी, देखने वाले भी, तो पुनः मैं उन सबको सामने परिलक्षित हो, मिलने की तो जिज्ञासा होती है, लेकिन कोई बात नहीं मिलेंगे। त्योहार हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे सामाजिक जो परिलक्षित की गई रेखाएं हैं उसकी लकीर है, और हम वहां के लोग, गांव के रहने वाला, शहर की ओर परिलक्षित होके अब थोड़ा सी इन सब बातों को, लेकिन पहले इन सब बातों को समझता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, लेकिन हाँ चर्चाएं तो होती थी पूरे बहुत सारे। उस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे साथ कई दोस्त, कई भैया इसमें लगे रहते थे। खुद श्री राजनारायण खवाड़े, जिन्हें हम लोग प्यार से बबलू भैया बोला करते थे, वो संचालित करते थे। और एक जत्था, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते थे। बहुत सारे दोस्त अभी भी हैं, देख रहे होंगे, कह रहे होंगे, वो दिन को याद कर रहे होंगे, और लिखते भी हैं बहुत सारे दोस्त। ये अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन करने के लिए आज फुर्सत का क्षण था, छुट्टी थी, कहीं जाना नहीं था, घर पे ही हूँ, स्टूडियो में आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत खुशी लगी। और वो पुरानी सारी यादें ताजा हो रही है। कुछ बातों की दुख भी होती है, लेकिन बाबा सामने हैं, सब कुछ माफ करेंगे। फिर बारात की तैयारियां करूंगा, वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ, पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। जय हिंद, जय भारत।
शांगाय शायुगाय करोनाय स्वपरिवाराय मुनिवृत्तये नमः।